हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री जी ऑनलाइन क्लासेस में। आज 14 नवंबर 2023 में अपना सेकंड एजुकेशनल वीडियो जो कि अगेन रिलेटेड है क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट नंबर सिस्टम, अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। वी हैव discussed about the decimal expansion of rational and irrational number also। तो ये हमने मेनली डिस्कस कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर अगेन इन डिटेल। ठीक है, और मेनली जो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमने इस बात का ध्यान रखना है कि विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम निकालते हैं तो इट विल बी इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। टर्मिनेटिंग मीन्स व्हेन रिमाइंडर विल बी जीरो एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बट आपका एक स्पेसिफिक डिजिट जो होगी वो बार बार रिपीट होगी और ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो होगा वो बार बार रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी विल गेट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/3 इट विल बी 0.33333 एंड वी कैन राइट इट 0.3 बार। सो रेशनल नंबर जो है उनका डेसिमल एक्सपेंशन ईदर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। तो आपका जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बनता है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन we need to find out the decimal expansion of rational number whether it will be terminating or non terminating repeating। तो बिना लॉन्ग डिवीजन के हमने आइडिया लगाना है। ठीक है, अब ये जो आपका टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे मेनली ये डिलीटेड पोर्शन में ही है जो मैथमेटिक्स के, बट अभी भी बिकॉज कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कई जगह इसकी ज़रूरत है। दैट्स वाई कि मैं आपको इसे क्लियर करवाना चाहती हूँ। तो रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म के, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कोई भी रेशनल नंबर है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होंगे जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। अब सपोज कर लीजिए हमारे पास एक रेशनल नंबर गिवन है एंड हमें पता करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए एक कंडीशन है, वो हमने ध्यान रखनी है। कंडीशन क्या है कि आपको जो रेशनल नंबर दे रखा है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, आप एट द फर्स्ट आप उसे चेक करेंगे वेदर पी एंड क्यू आर को प्राइम और नॉट। पी और क्यू को हमने चेक करना है वेदर पी एंड क्यू आर को प्राइम और नॉट। को प्राइम मीन्स कि पी और क्यू में नो कॉमन फैक्टर शुड बी देयर अदर देन वन। वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या ये कह सकते हैं हम कि पी अपॉन क्यू जो फ्रैक्शन है इट शुड बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, देन कंडीशन 1 क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट मीन्स रिमाइंडर जीरो कब आएगा। तो उसके लिए कंडीशन है कि इफ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स देन प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर्स हो। इट मीन्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है एंड वी नीड टू फाइंड आउट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि ये पी और क्यू को प्राइम है या नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर क्यू को देखना है, क्यू के फैक्टर्स करने हैं। क्यू के फैक्टर्स कैसे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर उसमें आपको जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म के मिलते हैं जहाँ n और m होल नंबर्स हैं, दैन इन दैट केस जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इट मीन्स
आफ्टर सम स्टेप्स वी विल गेट रिमाइंडर 0, ठीक है। एंड इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर m, देन जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इट मीन्स डेसिमल रिमाइंडर विल नेवर बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर विल नेवर बी इक्वल टू 0, बट इसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक डिजिट बार बार रिपीट हो रही होगी, ठीक। तो आपने क्या करना है कि आपने चेक करना है कि वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सबसे पहले आपने p और q को चेक करना है वेदर p और q आर को प्राइम नंबर्स और नॉट। इफ p एंड q बोथ आर को प्राइम तो आपने q के आपने फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, इफ प्राइम फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर m, देन जो होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1/8, नंबर इज 1/8। अब इस 1/8 को वी नीड टू चेक वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/8 इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो एट द फर्स्ट वी विल चेक वेदर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे तो देखिए जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 8, ठीक। न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 8, तो सीधी सी बात है इसमें अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, देयरफॉर p एंड q बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने q को देखना है। हमने q देखा, q 8 है, 8 के हमने प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर ऑफ 8 आर 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स वी कैन राइट इट 2 की पावर 3, ठीक। अब 2 की पावर 3 को वी कैन ऑल्सो राइट 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। वाई? बिकॉज 5 समथिंग पावर 0 इज वैल्यू विल बी 1, इट मीन्स वी कैन, बिकॉज 2 की पावर 3 को हम 2 की पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 को वी कैन राइट 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, बिकॉज 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिससे किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू एज इट इज़ वही रहेगी। अब अगर हम इनको चेक करें पावर्स को, तो पावर्स में जो नंबर्स हैं वो 3 और 0 हैं, एंड 3 एंड 0 बोथ आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और वी कैन से दैट 3 एंड 0 बोथ आर होल नंबर्स। सो ये आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म के हैं। 2 की पावर n, 5 की पावर m के फॉर्म का है, क्या? डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। देयरफॉर वी कैन से दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/8 विल बी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक। अब सपोज कर लीजिए अगेन हमारे पास एक नंबर है एंड नंबर इज 35/50। अगेन वी नीड टू चेक वेदर the decimal expansion of 35/50 will be terminating decimal expansion or non terminating repeating type। हमें चेक करना है, तो एट द फर्स्ट वी विल चेक वेदर दीज टू नंबर्स आर को प्राइम और नॉट। तो अगर हम इनको देखें, देखिए इनमें कॉमन फैक्टर अभी 5 तो एक साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो हम इसको पहले को प्राइम बनाने की कोशिश करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो 5 से कट करा, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। नाउ न्यूमरेटर इज 7 एंड डिनोमिनेटर इज 10 and these two numbers are co-prime number because common factor of 7 and 10 is only 1। ठीक है,
तो 7 और 10 में कोई भी अदर देन 1 कॉमन फैक्टर नहीं है, देयरफॉर 7 and 10 बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अभी ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर के फैक्टर करें। तो फैक्टर ऑफ 10 इज 2 into 5 एंड 2 into 5 को वी कैन राइट 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 1 and 1 both are whole number, therefore it is in the form of 2 की पावर n, 5 की पावर m, where n and m both are whole numbers. Therefore we can say that decimal expansion of 35 upon 50 will be again terminating. Terminating decimal expansion. ठीक, नेक्स्ट वन एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, अगेन हमने एक और एग्जांपल लिया, थर्ड वन इज 6/15। ठीक, 6/15 at the first we will again check whether the number are co-prime number or not। ठीक, तो अभी ये दोनों co-prime नहीं है बिकॉज 6 is divisible by 3 and 15 is also divisible by 3। तो हमने डिवाइड करा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन रिमाइंडर हमें दिखा 5। ठीक, तो 5 को वी कैन राइट 5 into 1। ठीक है, इट मीन्स वी कैन राइट 5 पावर 1 2 to the power 0। अगेन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर m, 2 की पावर n, 5 की पावर m। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर m। अगेन डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। बट अगर मैंने एक नंबर लिया, फोर्थ वन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7/3। ठीक है, तो 7/3 अगर हम नंबर ले रहे हैं तो यहाँ अगर हम डिनोमिनेटर को देखें, और डिनोमिनेटर के फैक्टर करने की तो ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज इट इज़ 3। ठीक है, 3 को वी कैन राइट 3 into 1। ठीक, अभी अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर m। ठीक है, देयरफॉर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। non-terminating repeating decimal expansion because denominator is factors of denominator is not in the form of 2 की पावर n, 5 की पावर m। क्लियर? तो without long division we can check easily by this test whether the decimal expansion of rational number will be terminating or non-terminating repeating। क्लियर है सभी को? आई थिंक ये आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, और नेक्स्ट वन वीडियो के लिए कल तक का वेट करिए। विद इन 2 days वी विल कंप्लीट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रियल नंबर्स एंड विद इन 6 or 7 days वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर ऑफ फर्स्ट वन चैप्टर ऑफ क्लास 10th दैट इज़ रियल नंबर। तो 7 और 8 days के अंदर हम ये चैप्टर विद NCERT पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, उनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 3 और 4 वीडियोज़ में। तो आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए आगे की वीडियोज़ का वेट करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।